हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जो आपका होस्ट है, जैसे हम नॉर्मली होस्ट यूज़ करते हैं बैक्टीरिया ई कोलाई, तो ई कोलाई को हम कैसे तैयार करेंगे कि वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करे। तो आप जानते हैं जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया सेल है, तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है और बैक्टीरिया में तो सेल वॉल भी होती है। तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करने के बाद या हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो फॉरेन डीएनए है ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों बैक्टीरिया अलाउ नहीं करता है फॉरेन डीएनए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, पहला वर्ड आ गया है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल बोले जाए तो वाटर लविंग, मतलब जो वाटर के अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जो मोस्टली जो चार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो आप जानते हैं डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इसी के कारण ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन हो किससे बनी होती है, तो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और लिपिड्स के अंदर क्या होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसे कुछ अरेंजमेंट होते हैं लिपिड्स की। तो दो लेयर होती हैं लिपिड की, तो ये तो आपकी टेल और ये आपका वो है हेड। तो जो हेड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग नहीं है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक है। जो सेल मेम्ब्रेन है हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक है, और जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, उनको सेपरेट रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम, उसके लिए हम अलग से, अगर आप मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा हुआ है +1 में, तो उसमें हमने देखा था कि भाई अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू हम इन मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक प्लाज्मिड लिया है। प्लाज्मिड आप जानते हैं, प्लाज्मिड के अंदर हमने एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है। अब हमें ये प्लाज्मिड को किसी होस्ट के अंदर डालना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है। अब सीधा जो डीएनए तो उसके अंदर एंटर नहीं होगा। अगर हम नेक्ड डीएनए ले और उसको हम सीधा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर डालें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, मतलब होस्ट को कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिसके कारण वो इस डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को हम फोर्स करेंगे प्लाज्मिड लेने के लिए, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। हमें उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उसको फोर्स करने के लिए हमें उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो उस डीएनए को ले सके। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दैम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइंस। ये आपका पहला तरीका आ गया अभी कि भाई हम कैसे, हम जो होस्ट होता है बैक्टीरिया उसको हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो पहला तरीका है ट्रीटिंग दैम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइंस। जो होस्ट बैक्टीरिया है उसको हम एक डाइवेलेंट कैटाइंस की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के साथ ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि हम कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करता है, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो जैसे ही हम डाइवेलेंट कैटायन से होस्ट यानी बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो सेल वॉल है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया का एंटर करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये आपका पहला तरीका कॉम्पिटेंट को इंक्रीज करने का। अगला देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको ट्रीट कर दिया है आपके डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेंगे और ये जो होस्ट सेल रहेंगे इनको लेंगे और इनको हम इंक्यूबेट कर देंगे। एक चैम्बर होता है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेटर, तो उस इंक्यूबेटर के अंदर इन दोनों को रख देंगे। और इंक्यूबेटर के अंदर कहाँ पे रखेंगे, आइस के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम उसको निकालेंगे और उसको हम प्लेसिंग दैम ब्रीफली ऑन 42 डिग्री,
सबसे पहले हमने आइस पे रखा दोनों को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और जो होस्ट बैक्टीरियम है उनको दोनों को इंक्यूबेट किया आइस के ऊपर रख के। उसके बाद अचानक से उसको बाहर निकालेंगे और 42 डिग्री के ऊपर रख देंगे। इसको हम कहते हैं हीट शॉक। अचानक से उस बैक्टीरिया को शॉक मिलेगा और हीट शॉक देने के बाद उसको फिर से हम आइस के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, दिस अनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे हम अचानक उसका मीडियम चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो इसके कारण जो शॉक होने के कारण बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो फॉरेन डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको टेकअप कर लेगा। तो ये है आपका एक तरीका अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने का। आगे और भी तरीके हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिससे हम अपना जो फॉरेन डीएनए है वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। एक मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन, नाम से ही लग रहा है माइक्रो इंजेक्शन। जैसे हम इंजेक्शन को नॉर्मली यूज़ करते हैं, कुछ जो बॉडी के अंदर लिक्विड या मटेरियल को पहुंचाना, उसको इंजेक्शन के अंदर डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ऐसे ही क्या है, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम यूज करते हैं। उसको हम डायरेक्ट, क्या होता है, जो आपका सेल है, सेल के अंदर हम डायरेक्ट, अगर हम एनिमल सेल ले रहे हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर हम डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं उसके अंदर भर के। देखिए, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। जो आपका न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल का, उसके डायरेक्ट उसी के अंदर ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। ये है आपका माइक्रो इंजेक्शन। एक होता है इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट्स। एक ये मेथड मेनली प्लांट्स के अंदर ही यूज किया जाता है। सेल्स आर बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। हम माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड के और टंगस्टन के, और उन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर हम डीएनए की कोटिंग कर देते हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जो हमारा टारगेट सेल है उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर छोड़ते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से हम इन माइक्रो पार्टिकल्स को, जिनके ऊपर की डीएनए को कोट किया गया है, इसको हम एक टारगेट सेल्स के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक गन और जीन गन। जैसे कि एक बंदूक से गोली निकलती है और अपनी टारगेट के ऊपर हिट करती है, ऐसे ही ये क्या है कि हाई वेलोसिटी से हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को बम्बार्ड करेंगे होस्ट के ऊपर, जो आपका होस्ट सेल रहेगा। ये एक दूसरा तरीका हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक और जीन गन हो गया। आगे देखिए, एंड द लास्ट मेथड यूज ए डिसआर्म्ड पैथोजन। ये हम पीछे वाले पोर्शन में कर चुके हैं, जिसके अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का यूज किया था, जिसके अंदर हम जो उसका टीडीएनए था उसको रिमूव करके हमारा डिजायर्ड जीन को उसमें एंटर करवाया था। विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल। तो वो जो आपका पैथोजन है, मतलब क्या है, एक पैथोजन है जो कि अपने होस्ट को इन्फेक्ट करता है, और उस पैथोजन के अंदर जो डिजीज कोजिंग जीन्स है उसको तो हमने बाहर निकाल दिया और अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको उसके अंदर डाल दिया। तो ये है आपका प्रोसेस, जिसके अंदर जो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो ये 3 तरीके हैं आपके। नाउ दैट वी हैव लर्नड about the tools of constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitate recombinant DNA technology। तो इससे पहले हमने क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर कौन से टूल्स चाहिए, कौन कौन से अलग अलग टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, क्लोनिंग वेक्टर्स कैसे काम करते हैं। फिर हमने अलग अलग मेथड्स का यूज किया है कि भाई जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट के अंदर कैसे डालते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन सा प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं।